बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। पटना में एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई है और ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर चल रही है। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि पशुपति पारस को इस बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। तो एनडीए की ये अहम बैठक, बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, ये पटना से सामने आ रही है, जहां पर एनडीए की बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। और सबसे अहम बात ये कि पशुपति पारस को इस बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सीएम आवास पर ही एनडीए की ये बड़ी बैठक। विधानसभा की 4 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है और इसके बाद अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में रणनीति चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। ये बैठक सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ कुमार। सौरभ, इस बैठक के क्या मायने निकाले? बिहार की 4 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है और अगले साल एक बड़ी परीक्षा विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगले साल एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर एनडीए की रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम जो विषय है इस पर आज चर्चा की जा रही है इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक का नेतृत्व जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उनको इस बैठक में निमंत्रण मिला है, लेकिन पशुपति पारस की जो पार्टी है यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसको इस बैठक में न्योता नहीं मिला। और उस कारण से पशुपति पारस के अलावा उनके पार्टी का कोई भी जो नेता है इस बैठक में मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी, यानी एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन की कमी जो लगातार देखी जा रही थी, उसको जरूर यहां दूर करने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी। और इसके अलावा 2025 में एनडीए का मुद्दा क्या होगा, रणनीति क्या होगी, इस पर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि विधानसभा का जो 2025 का चुनाव है वो काफी अहम है। और एनडीए के तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए ने 225 सीटों का जो टारगेट है वो इस बार तय किया है। और निश्चित रूप से जैसा एनडीए के तमाम नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे, इसीलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक की जा रही है। और इस बैठक में ये तय होगा कि सरकार ने जो पिछले 20 सालों में विकास का जो काम किया है उसको जनता के बीच ले जाना, यानी बिहार की जनता को अवगत कराना कि अब तक नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में विकास के क्या क्या काम हुए हैं। तो निश्चित रूप से बैठक काफी अहम है। बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ जरूर इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे चिराग पासवान किसी कारणवश इस बैठक में मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे संतोष सुमन जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा जो चिराग पासवान के जो सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन पशुपति पारस को निमंत्रण नहीं मिला है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से पशुपति पारस को जो उनका कार्यालय है उसको खाली करने का नोटिस दिया गया था और ये भी कहा गया था कि उनको 7 दिनों का मोहलत दिया गया है। चलिए, तो ये बैठक बहुत अहम है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोऑर्डिनेशन की कमी है वो इस बैठक के जरिए सामने भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी